आज तक वो चला। दूसरा 370 किसने किया है एक्सेशन? महाराजा ने। दस्तखत जो एक्सेशन पे है महाराजा और लॉर्ड माउंटबेटन के। लॉर्ड माउंटबेटन उसके लॉर्ड माउंटबेटन नहीं, हमारा वो गवर्नर जनरल था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसका डिसाइड किया कि वही रहेगा। पाकिस्तान का जना हो गया, यहाँ हमारा वही रहेगा। और लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने घर में किया, कैबिनेट में जिसमें पंडित जी थे, जिसमें होम मिनिस्टर हमारे वही ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं राष्ट्रपति से, होम मिनिस्टर के थ्रू ही ज़्यादा जाता है, सरदार पटेल। तो उनकी सलाह पे वो अप एंड डाउन करते थे। तो एक्सेशन हुआ, एक्सेशन पे सिग्नेचर जो है महाराजा हरि सिंह जी और माउंटबेटन ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, अगर एक्सेशन नहीं होता 370 का होता। सो 370 इज द चाइल्ड ऑफ एक्सेशन है। एक्सेशन ही नहीं होता तो 370 कहाँ निकला? एंड इट हैज बीन फॉर 70 years पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप बदलाव लाते हैं 150 के करीब। सो एनीथिंग विच इज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां पास यहाँ पास कैन नॉट बी रॉन्ग है। तो इसलिए ऐसा मुद्दा जो हमारे हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, सब सोच के लोग थे। उसको हम ये नहीं कह सकते हैं ये गलत ये है। और ये भी हमें कश्मीर और जम्मू का कश्मीर नहीं है, ये तो हमारे महाराजा ने तीनों चीज़ें की है। आउट ऑफ दैट आल्सो व्हाई शुड ये मेक में जम्मू इशू वर्सेस कश्मीर। मैं आज रिक्वेस्ट करूँगा, क्वेश्चन अगर होगा तो मैं तो अभी यहीं हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ। यहाँ से कश्मीर जा रहा हूँ, फिर यहाँ आ रहा हूँ, कहीं एक दिन महीने में 2-4 दिन मैक्सिमम। और दिल्ली गया तो गया, बाकी मैं स्टेट के अंदर हूँ। लेकिन आज इसी से रिलेटेड करें, नाम और पार्टी से किस तरह से अपनी सोच और ज़िंदगी में ढालें अपने आप को कि आने वाली नस्लों के लिए प्रेरणा। फिर सेंसिटिविटी, हिसास, जज्बात, शीलता ये होनी चाहिए। फिर ब्लू, गहराई होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए, लॉयल्टी एंड सिंसियरिटी होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए। आज वफादारी ज़रा पॉलिटिक्स में कम हुई, शाख पे कौन ज़्यादा जंप लगा सकता। जिसकी कम रेस है तो वो एक पेड़ पे, जिसकी ज़्यादा रेस है वो 3 पेड़ों को फलांग के जाता है। तो इसमें सिंसियरिटी को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, समझदारी को प्राथमिकता देंगे, विजडम और कॉन्फिडेंस, एतबार को, स्टेबिलिटी, स्थिरता, ये तमाम चीज़ें हों। हमारी पार्टी में हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम 50% नौजवानों को और महिलाओं को टिकटें दी जाए। ताकि आने वाले नस्लों के लिए यहाँ कोई एज बार हम नहीं रखेंगे। हर का अपना अपना महत्व, नौजवान और बुजुर्ग को एग्जिस्ट करेंगे। जैसा हमारा समाज है, जैसा भगवान ने हमें बनाया है, कोई भगवान उठा के नहीं लेता है एक एज के बाद। मेरे पास पार्लियामेंट में मिसाल हैं जो 90s में भी रहे, और एक्टिव पॉलिटिशियन रहे। तो इसलिए जब तक मेंटली फिजिकली, लेकिन उसका यही मतलब नहीं कि हम नए को नहीं लाएं। नए भी 50% आने चाहें
और वो सीखें, ट्रेनिंग करें। खुला होना चाहिए दिमाग, सोच बंद नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरे मतलब है, ओपन स्पेस, खुला जगह, फिर फ्रीडम, आज़ादी, सोचने की, बोलने की आज़ादी, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन भी आनी चाहिए, फिर इमेजिनेशन, कल्पना, फिर इंस्पिरेशन होनी चाहिए। इंस्पिरेशन होनी चाहिए, प्रेरणा। हमारे जो आइंदा आने वाले मेरी पार्टी में जो लोग होंगे वो इंस्पिरेशन बनने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, राजनीति में सेवा की भावना से आने चाहिए, पैसे बनाने की भावना से नहीं आने, ताकि उनको देखकर हमारे आने वाले जो बच्चे या बच्चियां हैं शहर में, देहात, वो इनको इंस्पायर कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा मिल सकती। गांधी जी को आज कितने साल हो गए, पौना दशक हमसे जुदा हुए। हम लोग उनकी शक्ल नहीं देखी फोटो पे, लेकिन उनके कार्य से, उनकी सोच से, उनकी विचारधारा से आज भी हम हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के करोड़ों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड ले लें, किसने बोला है और किसने नहीं बोला। पार्लियामेंट का तो आप निकालिए ना, किसी का नाम से मैं ABC नहीं कहूँ, और उसमें निकालिए इन पार्लियामेंट। एक तो मेरा निकालोगे गुलाम नबी आज़ाद, तो उसमें सब दुनिया भर की चीज़ें। एक निकालोगे गुलाम नबी आज़ाद इन पार्लियामेंट, तो मेरी सब पार्लियामेंट। तो आप सबकी निकालो, आप विधानसभा की निकालो, आप स्टेटमेंट की निकालो। लेकिन मैं एक ही चीज़ को मैंने बताया कि मैं ऐसे जो इश्यूज़ होते हैं मैं उनको इलेक्शन के लिए नहीं इस्तेमाल करता। इलेक्शन के लिए हमारे सड़क बनाने का है, नौकरी देने का है, बेकारी हटाने का, महंगाई, ये इश्यूज करता हूँ। मैं किसी को रोकता नहीं हूँ इलेक्शन में क्या मुद्दे बनाए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं मुद्दा क्यों बनाऊँ। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई की 10 तारीख के बाद चीफ जस्टिस ने कहा, उसका स्वागत। और मैंने ये भी नहीं कहा था कि कभी हो नहीं सकता, मैंने ये बताया हो सकता है, लेकिन मोदी जी से मैं तो नहीं मनवा सकता हूं कि तुम वापस लो। यही तो हो सकता है ना, किसी की अगर ताकत है मोदी जी को मनवाने की, अमित शाह जी को मनवाने की, करा ले, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, वेलकम। लेकिन मैं नहीं, मेरे पास उतनी उनका इन्फ्लुएंस नहीं है कि मैं उनको इन्फ्लुएंस कराऊं। मैं पार्लियामेंट में अपने तमाम पार्टीज के साथ इन्फ्लुएंस नहीं करवा पाए, तो अब मैं अकेला यहाँ से क्या इन्फ्लुएंस कर पाऊँ। नंबर 1, उनके पास उतनी अच्छी दोस्ती है तो करा ले। दूसरा, मैंने कहा पार्लियामेंट कर सकती है। देखो, ये मैं जो बोलता हूँ वो पेपर में नहीं आता है, आ सकता है, लेकिन उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए। तो मैंने उसमें कोट किया कि भाई लोकसभा सबसे बड़ा हाउस है। मोदी साहब, अमित शाह जी की वोटिंग जब कराई तो 86% वोट उनको मिले और हम 9 पार्टियों को 14% मिले। अब 86 और 14 का कहाँ, कोशिश करें सब पार्टियां, मैं भी करूँगा 86% आए तो हो सकता है। लेकिन 86% या अल्लाह का चिराग नहीं है कि मैंने कह दिया और 86% आएंगी। तो एम आई करेक्ट?